नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल को 12% मुफ्त बिजली देने की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान और किया जाएगा तेज। मुख्यमंत्री ने प्रो बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के विजेताओं को किया सम्मानित। राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के दल को किया रवाना। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के एक्टिविटी कैलेंडर को किया जारी। प्रदेश सरकार की योजनाओं से सशक्त हो रही महिलाएं। महिलाओं और बच्चों का समावेशी विकास किया जा रहा सुनिश्चित। 26,000 से अधिक लाभार्थियों को वितरित की गई लगभग 90 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की सभी परियोजनाओं से 12% मुफ्त बिजली देने की मांग की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही है, बल्कि बीबीएमबी परियोजनाएं स्थापित होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य को नुकसान उठाना पड़ा है और उसे उसका वाजिब हक नहीं मिला है। अब आपके हस्तक्षेप से बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को अलग अलग पत्रों में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि एसजेवीएनएल को नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान की जाए। यह कदम एसजेवीएनएल की रामपुर जल विद्युत परियोजना की तर्ज पर उठाया जाए ताकि प्रभावित परिवारों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हिमाचल प्रदेश से बीबीएमबी में एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर बार बार आग्रह के बावजूद हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बीबीएमबी से मिलने वाली ऊर्जा के बकाया भुगतान के लिए हरियाणा सरकार अपनी सहमति लिखित रूप में दे। यह भुगतान 6% ब्याज सहित होना है और इसकी सहमति अगली सुनवाई से पहले दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा और पंजाब की ओर से नवंबर 1966 से अक्टूबर 2011 तक बीबीएमबी से कुल 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा का बकाया लंबित है। यह बकाया हिमाचल प्रदेश को 15 वर्षों में 871 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की दर से दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान होने से दोनों राज्य को भविष्य की योजनाओं पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हरियाणा की जरूरतों को पूरा करने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं भी आगे बढ़ सकेंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल प्रो बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस सराहनीय पहल के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसे युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करेगी तथा नशा माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले ऐसे प्रतिभागियों को अनुपस्थित माना जाता था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला से 60 खिलाड़ियों के दल को राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए रवाना किया। यह दल 25 जून से 28 जून 2025 तक देहरादून में आयोजित होने वाली 7 आयु वर्गों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई भी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा प्रदान कर रही है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और एशियाई खेलों जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने डाइट मनी में भी वृद्धि की है तथा बेहतर यात्रा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब खिलाड़ियों को 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए AC 3 टियर ट्रेन का किराया और लंबी दूरी के लिए इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को दी जाने वाली इन सुविधाओं का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना है ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे और स्वस्थ जीवन शैली को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वन विभाग का गतिविधि कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया है। विभाग द्वारा प्रदेश के 1000 शैक्षणिक संस्थानों में एक पेड़ मां के नाम और बीट द प्लास्टिक थीम पर पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। विभाग द्वारा वन मित्रों, विद्यार्थियों और जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए विभिन्न परिसरों और कार्यालयों में सफाई अभियान चलाए गए। मुख्यमंत्री ने विभाग को इन पहलों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विभाग स्वच्छ और सतत पर्यावरण की दिशा में बेहतरीन कार्य करना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने अधिकारियों को विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और योजनाओं तथा नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कई कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और वित्तीय स्वावलंबन आधारित योजनाओं के लाभ महिलाओं और बच्चों को मिल रहे हैं। सरकार के सकारात्मक प्रयासों का यह नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रदेश में लिंगानुपात की दर वर्ष 2023 में 947 से बढ़कर वर्ष 2024 में 964 हो गई है। यह सकारात्मक बदलाव दर्शाता है कि समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। प्रदेश सरकार वंचित वर्गों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्रदेश की 3,956 लड़कियों को उनकी शादी के समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लगभग 19 करोड़ 90 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सरकार की शगुन योजना लड़कियों के जीवन को खुशियों से भर रही है। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 12,192 लड़कियों को लगभग 37 करोड़ 80 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। सरकार के यह प्रयास प्रदर्शित कर रहे हैं कि अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां भी सम्मान और खुशी के साथ जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रही हैं। प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। योजना के तहत 239 महिलाओं को लगभग 2 करोड़ 91 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन कर बेटियों को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए बेटों के बराबर अधिकार दिया है। अब किसी परिवार की अधिकतम स्वीकार्य भूमि सीमा की गणना के लिए बेटियों को भी अलग इकाई माना जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस महत्वाकांक्षी निर्णय से महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए समाज का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार समाज के वंचितों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपना रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथ बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को शुरू किया। अब तक इस योजना के तहत 25 करोड़ 98 लाख रुपए से निराश्रित बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है। शिक्षा की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए से 9,859 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्तमान राज्य सरकार की इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत सरकार BPL परिवार में पैदा होने वाली 2 बेटियों के लिए बीमा कंपनी के पास 25,000 रुपए जमा करवा रही है। योजना के तहत माता पिता को 2-2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिल रहा है। जमा की गई राशि बालिका को बालिग होने पर या स्वेच्छानुसार 27 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी।
कामकाजी महिलाओं की सहायता के लिए सरकार सोलन, बद्दी, पालमपुर, गगरेट और सोलन में मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे प्रमुख स्थानों पर 13 कामकाजी महिला छात्रावास निर्मित करेगी। इन छात्रावासों का निर्माण इस वित्त वर्ष में 132 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के सक्षम नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और बच्चों का समावेशी और समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप सशक्त समाज का निर्माण हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।